हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज़ विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ उसके जो गवर्नर जनरल्स बने उनके बारे में हम पूरा सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें मैं यूरोपियंस कंपनियाँ जो इंडिया में आई वो एक ट्रेडर की तरह आई और उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जैसे कि पुर्तगालीज थे, डच लोग थे, इंग्लिश थे, डेनिश थे और फ्रेंच थे। तो इन सब ने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इससे रिलेटेड मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे पहले लेक्चर में दे चुका हूँ और उस लेक्चर का जो है डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो गवर्नर जनरल्स हुए इंडिया में, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए, देखिए सबसे पहले जो इंडिया में इनका शासन स्थापित हुआ इंग्लिश का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बंगाल के एरिया में इनका पूरा रीजन, वहाँ पे पूरा इनका साम्राज्य था। तो वहाँ पे ये गवर्नर नियुक्त करने लगे अपने। तो पहले इनको बंगाल के गवर्नर बोलते थे, जो ये गवर्नर शुरू में नियुक्त हुए। सबसे पहले थे वार्न हेस्टिंग्स, जो 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। उनके शासनकाल में बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट स्थापित की गई। जो पहले ड्यूल गवर्नमेंट चलती थी उसका एंड कर दिया गया इनके शासनकाल में। ये एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे 1773 का, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके अंडर में ये बंगाल के ड्यूल गवर्नमेंट में क्या होता था, जो अंग्रेज जो ड्यूल गवर्नमेंट लेके आए थे वो थे 1765 में लेके आए रॉबर्ट क्लाइव, जो एक उनके कैप्टन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अपने हाथ में पावर ले लेते, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था वो नवाब होते थे जो वहाँ के बंगाल के, उनकी जिम्मेदारी थी। ओके, ये सब ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में। नेक्स्ट, इनके शासनकाल में पहला एंग्लो मराठा वार हुआ जो 1776 से 82 के बीच चलता है। और ये इस जो वार का एंड होता है, इस युद्ध का एंड, वो ट्रीटी ऑफ सलबाई से होता है 1782 में, सलबाई की संधि। नेक्स्ट, फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1780 से 84 के बीच, और इसका एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से 1784 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई इनके ही शासनकाल में। ये एक जो ओरिएंटल लर्निंग है, पूर्वी जो देश है उनकी जो लर्निंग होती थी, एजुकेशन होती थी, उसके फॉलोवर थे या फिर प्रोटेक्टर थे। पैटर्न होता है प्रोटेक्टर। और उन्होंने जो विलियम जोन्स के सहयोग से 1784 में एक सोशल रिफॉर्मिंग सोसाइटी, जो कि एशियाटिक सोसाइटी, जिसको बोला गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये स्थापित की गई इस टाइम पे। उन्हीं के शासनकाल में पहला जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया भगवत गीता, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है दी गीता, उसका चार्ल्स विल्किंस ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ये सब में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वार्न हेस्टिंग्स जी के, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1786 से 1793 के बीच इनका शासन रहा, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की एक पॉलिसी है जिसको परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल बोला गया। इसको जमींदारी सिस्टम भी बोला गया। तो इसमें क्या होता था, ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये एक सेटलमेंट होता था, एक एग्रीमेंट होता था, जो कि रिवेन्यू को, जो उनका एरियाज होते थे क्षेत्र, वहाँ के रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए किया गया। इन्होंने सिविल सर्विस, जो प्रेजेंट में हमारी सिविल सेवाएँ होती हैं, ये उनको इन्होंने शुरू किया था। ये शुरू में इनकी एग्जिस्टेंस जो शुरू की थी, ये इन्होंने शुरू की थी। याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हुए वो थे सर जॉन शोर, जो 1793 से 98 के बीच रहे गवर्नर जनरल। और इनको टाइम में बस एक 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, वो इन्होंने पास किया। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली, 1798 से 1805। इनका टाइम पीरियड भी हम याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जो वेल्जली थे वो एक पॉलिसी लेके आए, सब्सिडायरी अलायंस। इस अलायंस के जो ये एक सिस्टम था, पॉलिसी थी, इसके तहत क्या होता था, इन्होंने जो इंडियन रूलर्स को कंट्रोल किया और ब्रिटिश की पावर को इंक्रीज किया, उनको एक सुपर पावर बनाया। इसके तहत ये क्या करते थे, जो रूलर्स होते थे इंडियन, जो इसको इंडियन के जो रूलर होते थे, जो इसको मतलब सब्सिडायरी अलायंस पर
एग्री करते थे या यहाँ पर उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन करते थे, तो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन देती थी अपनी सेना के द्वारा। पर जो उनको बदले में जो राजा होते थे, उनको बदले में उस सेना का मेंटेनेंस करना होता था, उसकी देखभाल करनी होती थी, और जो जो खर्चा होता था उसका एक्सपेंडिचर वो सब देना होता था। ओके, नेक्स्ट, ही डिफीटेड, उन्होंने जो लॉर्ड वेल्जली हैं, उन्होंने मैसूर का युद्ध हुआ जो टीपू सुल्तान के साथ, जो हैदरली के बेटे थे, जो मैसूर के सुल्तान थे फेमस, जो 4th एंग्लो वार हुआ 1799 में, इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। इनके नेतृत्व में जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसी ने टीपू सुल्तान को हराया था। नेक्स्ट जो होते हैं जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 के बीच। इनके टाइम में जो एक प्रमुख घटना थी वो थी म्यूटनी ऑफ वेलोर। वो वेलोर के स्थान पे 1806 में विद्रोह हुआ, और वहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने काफ़ी अंग्रेज ऑफिसर्स को मार गिराया था, उनको मार दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो हुए हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल। इनका नाम था लॉर्ड मिंटो 1, 1807 से 1813 के बीच इनका शासनकाल रहा। इनके टाइम में अमृतसर की ट्रीटी है जो वो समाप्त हो गई, जो कि अंग्रेज़ों ने महाराणा रणजीत सिंह के साथ 1809 में ये संधि की थी। इसके तहत इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों को अपना काफ़ी साम्राज्य देना पड़ा था। ये उनके मतलब एक तरह से उनकी शरण में चले गए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे जो वो अपना साम्राज्य फैला रहे थे। फिर इन्हीं के टाइम में 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, इनके टाइम में क्या हुआ, एंग्लो नेपाल वार, एंग्लो और नेपाल के जो योद्धा थे उनके बीच वार हुआ, और ये वार जो एंड हुआ ये ट्रीटी ऑफ सुगोली। याद रखेंगे ये जितनी भी संधियाँ ये एग्जाम में पूछी जाती हैं ये किस किस सेना के बीच हुई, तो ये नेपाल और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई। नेक्स्ट जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड एमहेरेस्ट। तो इनके शासनकाल में क्या था, 1823 से 1828 के बीच में, और इनके टाइम में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, जो जो बर्मा कंट्री है, म्यांमार बोलते हैं प्रेजेंट में, उनके साथ ये वार हुआ, और इन्हीं के टाइम में बैरकपुर में एक म्यूटनी हुई, एक काफ़ी बड़ा विद्रोह हुआ। ये याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले जो ऐसे गवर्नर जनरल थे जो इंडिया के गवर्नर जनरल कहे गए। ये इनका शासनकाल जो रहा 1828 से 1835 के बीच। देखिए इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे, पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल, जो बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको दूसरा नाम चेंज कर दिया। क्या बोलने लगे थे वो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके टाइम में कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए, जैसे सती प्रथा थी 1829 में उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो एलिमिनेशन ऑफ ठग्स लोग थे कुछ, उनको इन्होंने काफ़ी दबाया अच्छी तरह, मतलब उनको जो ठग्स लोग क्रिया थे काफ़ी, उनकी एक्टिविटीज़ को इन्होंने काफ़ी कम किया 1830 के आसपास। ये ठग्स लोग क्या होते थे उस समय पे, ये कुछ हेरिडेटरी मर्डरर्स थे जो कि क्या करते थे, अपने मतलब लोगों को कुछ धोखा देते थे और अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनको एक गलत रास्ते पे ले जाते थे, और वहाँ पे जंगल वगैरह में ले जाते थे, और वहाँ पे उसको अपने रुमाल या फिर और किसी हथियार थे उसको मार देते थे। ये ठग्स लोग थे। उनके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में ही इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको काफ़ी महत्व दिया गया, और हायर एजुकेशन में पूरे इंडिया में ये जो इंग्लिश को एक मीडियम ऑफ स्टडी लर्निंग का जो मीडियम था वो घोषित कर दिया गया, और ये किया गया एक लॉर्ड मैकाले थे, उनके रिकमेंडेशन पे इन्होंने ये सब किया था। उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी हत्या कर देते थे, खासकर फीमेल की जो गर्ल बेबी होते थे, और चाइल्ड सेक्रीफाइस जो बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी, ये सब जो गलत प्रथाएं थी उनको इन्होंने काफ़ी सप्रेस किया। इनके टाइम में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास किया गया, और ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ओके,
ये मैं बता चुका हूँ आपको। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था पहले जो डेजिग्नेशन इस पोस्ट का, ये अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं वो थे सर चार्ल्स मेटकाफ, 1835 से 36 के बीच। इन्होंने जो मेन काम किया वो था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक जो हमारी मीडिया थी, प्रेस थी, उसको मतलब काफ़ी दबाया गया। ये वो उन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, जैसे कि वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कोई आर्टिकल नहीं छाप सकते थे, ऐसी कई रेस्ट्रिक्शंस उन पे लगाई गई। तो इन्होंने जो सर चार्ल्स मेटकाफ थे उन्होंने इसको एबोलिश किया, ख़त्म किया। काफ़ी मतलब इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोला जाता है, इसकी वजह से इन्होंने उनको काफ़ी स्वतंत्रता दी, प्रेस को, मेनली इंडियन प्रेस को। लॉर्ड ओकलैंड होते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल, जो 1836 से 1842 के टाइम तक रहे। और इनके टाइम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुआ वो था पहला अफ़गान वार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अफ़गान के साथ जो वार हुआ वो था ये, जो कि एक जो इंग्लिश लोगों के लिए काफ़ी बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल्स होते हैं वो लॉर्ड इलिनबोरो और 1842 से 1844, और उनके नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंग वन 1844 से 1848 के बीच। इनके टाइम में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स नहीं हुए, ये एक टेम्परेरी गवर्नर की तरह नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट जो आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे और काफ़ी फेमस भी हुए। ये सबसे ज़्यादा समय तक रहे और इनके टाइम में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स, काफ़ी वर्क्स हुए, जो मतलब इंडिया के इतिहास में ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। इनका जो टाइम रहा 1848 में से 1856 के बीच। इनके जो वर्क्स किए गए उनको जानते हैं हम। सबसे पहले जो इंडिया में रेलवे चलाई गई, रेल लाइन बिछाई और रेलवे जो रेल्स चलाई गई, ट्रेन्स, वो इनके टाइम में हुई। सबसे पहले 1853 में बॉम्बे से लेके थाने तक रेल लाइन बिछाई गई और वहाँ पे ट्रेन चलाई गई। इन्हीं के टाइम में टेलीग्राफ लाइंस, जो टेलीग्राफ की लाइंस होती हैं, 1853 में ही ये स्टार्ट की गई। जो सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन थी वो थी कलकत्ता से आगरा के बीच। इन्हीं के टाइम में पोस्टल सिस्टम है, जो पोस्ट ऑफिस का सिस्टम हमारा, उसको डेवलप किया गया और पूरे इंडिया में चला गया ये। और इससे हमारा कम्युनिकेशन है, जो लोगों के साथ जो हम कम्युनिकेशन करते थे वो काफ़ी इजी हो गया। एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक पॉलिसी थी इनकी जिसको लैप्स का सिद्धांत बोलते हैं। उसके तहत क्या करते थे ये जो मतलब जो रूलर्स होते थे यहाँ के, हमारे साम्राज्य थे, लोकल रूलर्स थे, उनके अगर कोई भी संतान नहीं है, कोई भी उनका सक्सेसर नहीं है, तो ये उनको अपने राज्य में मिला लेते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। उन्होंने इसके तहत 1848 में सतारा का जो राज्य था उसको हड़प लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर 1849 में जयपुर और संबलपुर का साम्राज्य। फिर उदयपुर को इन्होंने 1852 में मिलाया, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। तो इन्होंने ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के तहत इन राज्यों को हड़प लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने ही एक जो शिमला को समर की अपनी कैपिटल घोषित कर दिया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इनके टाइम में बना और काफ़ी पब्लिक वर्क्स हुए, जैसे कि काफ़ी ब्रिजेज की कंस्ट्रक्शन की गई। जो जीटी रोड को बनाने का काम है इनके समय में ये शुरू हुआ। और कुछ हार्बर्स क्या होते हैं, जो शिप्स वगैरह हमारे समुद्री जहाज होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, तो कराची, बॉम्बे और कलकत्ता में वहाँ पे हार्बर्स डेवलप किए। और इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इन्हीं के टाइम में शुरू हुआ था। इन्होंने फिर एजुकेशन से रिलेटेड और साइंस से, फॉरेस्ट्री से, कॉमर्स से, मिनरलॉजी से और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी काम थे काफ़ी उनको बढ़ावा दिया। 1854 में एक नीति आती है, एक पॉलिसी आती है इनकी, वुड्स डिस्पैच, जो कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। इसके तहत इन्होंने जो है एक प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो एजुकेशन है उसमें पूरा मतलब एजुकेशन का सिस्टम लागू किया, काफ़ी रिफॉर्म्स किए उसमें। और फिर उन्होंने 1856 में इन्हीं के टाइम में इन्हीं के काफ़ी सपोर्ट से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने एक विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए 1856 में, जिसके तहत जो विडोज लेडीज होती थी उनकी रीमैरिज की जाती थी इन चीज़ों को। तो ये सब काफ़ी रिफॉर्म्स हुए इनके टाइम में और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नर जनरल हुए हैं
उनके बारे में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।